सर्वप्रथम टिक्की के इस मंच से आए हुए सभी अतिथि गणों का, सभी यंग इंडिया के यंग व्यूअर्स, यंग एंटरप्रेन्योर्स, आप सभी को मैं इस टिक्की के मंच से प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम। देखिए, डॉक्टर राजीव मिश्रा ने बड़े प्रेम के साथ मुझे यहाँ आमंत्रित किया और 15 दिन पहले मुझे बोला, महाराज जी डेट फिक्स कर लीजिए क्योंकि मेरा बहुत बिजी शेड्यूल्स रहते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं आऊँगा। बोले महाराज जी वहाँ आपके खाने का कुछ नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा खाने की किसको फिर फिक्र है? जो लोग खाने की फिक्र करते हैं वो कभी काम नहीं कर सकते, और जो काम की बात करते हैं वो खाने की कभी नहीं सोचते। जिस प्रकार मेरे हनुमान जी महाराज जब यहाँ से चले माता सीता की खोज करने, तो एक छोटा सा आपको दृष्टांत बताता हूँ। तो उन्होंने, जाम्बन जी ने कहा कि हनुमान जी आपको राम जी ने सुना है, इस कार्य को करने के लिए आप जाइए। बोले मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन मेरी एक आप सबसे विनती है। बोले क्या विनती है? बोले जब तक मैं लौट के न आऊँ तब तक आप सभी लोग मेरी यहाँ प्रतीक्षा करना। किन से कहा? जाम्बन जी से, सारी बानर सेना से। अब सब एक दूसरे को देखने लगे, ऐसे 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 ऐसे। अरे खाने को भोजन नहीं, पीने को पानी नहीं, समुद्र के किनारे जंगल में प्रतीक्षा करने को हनुमान जी ने कह दिया। ऐसा क्यों? किस लिए कहा हनुमान जी ने? इसके पीछे के लॉजिक को समझिए। हनुमान जी ने कहा कि मैं इसलिए चाहता हूं कि जब मैं माता सीता की खोज करके लौटूं तो सर्वप्रथम ये संदेश जाम्बन जी मैं आपको सुनाऊंगा और आप मेरा ये संदेश प्रभु श्री राम को सुना देना। उन्होंने कहा कार्य करेंगे आप, सुनाऊं मैं? ऐसा क्यों? बोले नहीं, कार्य भले ही मैं करूंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूं इस कार्य का फल हम सब पे आपस में बट जाए, इसलिए आप सब मेरी प्रतीक्षा करना। तो ये जो कार्य का जो टिक्की जो काम कर रही है, ये अपने हित के लिए नहीं, आप यंग इंडिया के लिए काम कर रही है, सबके हित के लिए काम कर रही है, सबके हित के लिए काम कर रही है। अब आप मुझे इतना बता दीजिए, हम किस देश में जी रहे हैं? क्या अब से 2014 की पहले की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है अभी गोयल साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि मैं बुढ़ा हूँ, मैं बुढ़ा हो चुका हूँ। आपसे ज़्यादा यंग कौन हो सकता है? इंसान बुढ़ा कहाँ से होता है? शरीर से या विचार से? कौन बताएगा? वेयर? विचार से? शरीर से नहीं, विचार से। अगर विचार आपके बिल्कुल ही खत्म हो गए, आप बिल्कुल ही उसमें चले गए, तो आप तो बुढ़े हो ही। आपने सोच लिया कि मैं बुढ़ा हो गया, बुढ़ा हो गया, बुढ़ा हो गया, तो जल्दी बुढ़े हो जाएंगे। जस्ट टू इमेजिंग आई एम 18 years old, इन 19 years में आप सोचिए आई एम 18 years old, तो आपके अंदर सोच भी, कहते हैं नई सोच, नई उमंग, नई तरंग, नया देश। और जिस भारत की हमारे आदरणीय मोदी जी जिस भारत को सोच रहे हैं, क्या क्या सोच रहे हैं भारत को बनाने के लिए? सर्वप्रथम मेरा जो मान है, भारत हिंदू राष्ट्र बने 2024 तक। आप लोग चाहते हैं? जो लोग चाहते हैं हाथ उठा के ताली बजा के बताएं। भारत 2024 तक हिंदू राष्ट्र बने। दूसरी बात, मोदी जी ने एक चीज बड़ी अच्छी बात कही है। मोदी जी जब भी कहीं संबोधन करते हैं, आप सोचिए वो क्या कहते हैं? यंग इंडिया कहते हैं, यंग इंडिया। तो हम लोग इस समय 2014 के बाद से यंग हो गए हैं। यहाँ कोई भी ओल्ड नहीं है, यहाँ सब यंग हैं। और इंसान को यंग अगर होना है तो नई सोच के साथ, मैं तो आज टिक्की को बड़ा बधाई देना चाहूँगा। यहाँ पे मुझे जितने भी दिख रहे हैं, ये कोट पैंट में भले ही बाल सफ़ेद हो गए हों, लेकिन सब कोई भी ऐसा नहीं दिख रहा कि जो सलमान खान से कोई कम नज़र आ रहा हो। सलमान खान भले ही, सलमान खान है, क्लैपिंग होनी चाहिए ना। सलमान खान भले ही हैं, सलमान खान भले ही 60 का हो गया, लेकिन 55 समथिंग का हो गया, लेकिन फिर भी यंग नज़र आता है। तो आप लोग भी यंग नज़र आते हैं, आप लोग अपने आप को यंग फील कीजिए। जो लोग बाल सफ़ेद हो गए, मैं उनके लिए कह रहा हूँ। एक बात कहना चाहूँगा, राजीव मिश्रा जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, इस टिक्की की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा। आप लोग सिर्फ आत्मबल के साथ किसी भी कार्य को अगर करना है तो उसमें क्या चीज़ ज़रूरत होती है? कौन बताएगा? किसी भी कार्य को अगर संपूर्णता के साथ करना है, नो, और यस, स्टैंड अप, स्टैंड अप।
इनके लिए ताली बजाइए। इन्होंने कहा डेडिकेशन। डेडिकेशन मीन्स समर्पण। अगर आप उस काम के अंदर समर्पण के साथ घुस जाएंगे तो आप, चींटी जो होती है ना, प्रयास करती है, कभी हार नहीं मानती और एक दिन मंजिल पे पहुंच जाती है, तो आप भी उस मंजिल पे पहुंच जाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है टिक्की के ऊपर, टिक्की की टीम के ऊपर। और आदरणीय, आप व्हाइट कोट में है, मैं आपका नाम अभी पर, सरोज, वाह, नाम भी बहुत सुंदर है। आदरणीय सरोज जी के लिए और पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और एक ही बात कहूँगा कि जिंदगी में सदा किसी भी काम को करो, कैसे करेंगे ये सुन लीजिए। आज एक आपको एग्जाम्पल दे जाता हूँ। आप जिंदगी में कभी भी आपको कोई निराशा हासिल नहीं होगी। किसी भी काम को करना है तो क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम कोई भी काम करें सिर्फ चेहरे पे मुस्कुराहट रखें। क्या करें, मरने भी जाएं तो वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ और सिंह की दहाड़ हो, ऐसे होना है। इसीलिए कहता हूं कि जिंदगी में अगर मौत भी सामने खड़ी हो तो मुस्कुरा के गले लगाओ, ऐसे मुस्कुरा के गले लगाइए। आप जिंदगी में कभी हार नहीं मान सकते कि जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल में लाते रहो, फासले कम करो। हम लोगों के अंदर क्या चीज़ें हो गई हैं, हम लोगों के अंदर सबसे बड़ी चीज़ क्या हो गई है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब में फंस के हम लोगों ने रिश्तों में क्या कर दिया है, दूरियां पैदा कर दी हैं। राइट, माता जी ने मेरी बात को कहा है, दूरियां कर दी हैं। हमें इनसे नहीं काम चलाना है। ये दुनिया ठीक है, ये अच्छा है, व्हाट्सएप, फेसबुक, सब चीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन ज़रूरत के समय आप इनसे अपने रिश्तों में दूरियां ना बनाएं। इनको सिर्फ जहां ज़रूरत है वहां यूज करें। तो इसीलिए कहना चाहता हूं कि जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल में लाते रहो, रात काली सही कोई गम ना करो, गम को सहते रहो, आँख नम ना करो, क्योंकि अश्क अनमोल है, खो न देना कहीं, इनकी हर बूंद है मोतियों से हंसी, इनको हर आँख से तुम चुराते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। हमारे सरोज जी, बहुत देर से उनके चेहरे पे मैं एक ही चीज़ देख रहा हूँ, वो क्या, बांटना है अगर बांट लो हर खुशी। क्या बांट रहे हो, खुशी बांट रहे हो। हमें क्या बांटना चाहिए, क्या बांटना है, पैसा, धन दौलत, समय, क्या बांटना है, हमें खुशियां बांटनी है। जीवन में कुछ भी दो, किसी के सामने अगर बैठे हो, खड़े हो, तो बात करो खुशी की। कभी भी ऐसी बात ना रुके सामने वाला बेचारा हमारा हमको देख के, हमको सुन के दुखी हो जाए। आज मैं आपको जीवन की लक्ष्य की बात देख के जा रहा हूं कि क्या करना है, बांटना है अगर बांट लो हर खुशी, और क्या नहीं करना, गम न जाहिर करो तुम किसी से कभी, दिल की गहराई में गम छुपाते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल में लाते रहो। मेरी बात समझ लिया? अब एक बार मुस्कुराइए, सब मुस्कुराइए, खुल के मुस्कुराइए, जोर से मुस्कुराइए। और आज से अपनी पीठ, कोई थपथपाए ना थपथपाए, जब भी मन करे यहाँ हाथ मारिए, करिए, सब करिए अपने अपने। वी आर द बेस्ट, बोलिए, वी आर द, ये यंग इंडिया है और हम कोई बुढ़े नहीं हुए गोयल साहब, हम जवान थे, जवान है, जवान रहेंगे। और आदरणीय मोदी जी की विचारधारा के साथ इस टिक्की के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। और मैं सरोज जी को और मिश्रा जी को हृदय से प्यार और हृदय से शुभकामनाएं। जहां मेरी जरूरत पड़े, एनी टाइम
कभी भी दिन रात, कभी भी रात के 2 बजे भी बात करेंगे, मैं आपका फ़ोन उठा के आपके साथ रहूँगा, हर समय आपके साथ। सबका साथ, सबका जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे भाई साहब ने कहा कि कुछ लोग मेरा नंबर मांगना चाह रहे हैं, आपने बोला, तो मैं कहूँगा अपना फ़ोन ओपन कर ले, मैं नंबर बोल देता हूँ क्योंकि विजिटिंग कार्ड मेरे पास नहीं है, ले लीजिएगा। वृंदावन में मेरा आश्रम है और मैं योगी आदित्यनाथ जी को सब परिचित होंगे। मैं उन्हीं के नाथ संप्रदाय से मैं महामंडलेश्वर हूँ, गोरखपुर पीठ से। महाराज जी हमारे जो योगी आदित्यनाथ जी हैं वो हमारे शीर्षस्थ हमारे संत हैं। मैं उन्हीं की परंपरा से महामंडलेश्वर हूँ, योगी हितेश्वर नाथ। आप मेरा नाम और मेरा नंबर ले सकते हैं। नाम मैंने बता दिया, योगी हितेश्वर नाथ। नंबर है 9891636659, 9891636659, 9891636659। दिस इज़ माई नंबर, इसको सेव कर लीजिएगा। और कभी भी एनी टाइम, जो यहाँ बैठे हैं ना, ये सब मेरे हृदय में बसने वाले लोग हैं, कभी भी मुझे याद कीजिए, किसी ज्योतिष के लिए, किसी पूजा के लिए, पाठ के लिए, किसी भी मन की बात को शेयर करने के लिए, कोई पास हो या ना हो, आपके हितेश्वर नाथ आपके साथ है। आप सभी को प्रणाम, वंदन, जय श्री राम। मैं वापस इसलिए आया कि आज वाकई एक अजीब सुख का दिन है। राजीव सरोज जी के माध्यम से आपसे मुलाकात हुई। स्वामी जी, मैंने बुढ़ा एक जानबूझ के कहा था लोगों को सेट करने के लिए। मेरी उम्र 73 है, 20 घंटे काम करता हूँ, रात को 11:30-12 सोता हूँ, 3 बजे से लगता हूँ। आपने भोजन की बात की, मैं 7 दिन तक बिना खाना खाए, बिना सोए रहता हूँ। धन्यवाद। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज के अगले पड़ाव की तरफ। मैं एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहती हूँ स्वामी जी का। मेरे ख्याल